हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरा इसका पिछले वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट्स नंबर, इनके बारे में डिटेल से समझा रखा है, जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक, तो देखते कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। फिर दे रखा है ए पार्ट दे रखा है ऑड नंबर्स, बी पार्ट दे रखा है इवन नंबर्स। कहने का मतलब है कि दो ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, मतलब क्या निकल कर आता है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे है कि दो इवन नंबर्स का सम क्या निकल कर आता है। तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो हम कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिए ऑड नंबर्स 3, एक ले लिया 5। ठीक है, तो उसका सम जब हमने करा तो क्या निकल कर आएगा, 3 + 5 कितना होगा आपका, 8 होगा। क्या होगा, 8। और 8 कैसा नंबर है, आप देख रहे हो इवन नंबर है। 8 क्या होता है, इवन नंबर। ठीक, अब देखो लो और कोई एक और एग्जांपल ले लो। जैसे हमने मैंने ले लिया 5 ले लिया और नंबर, एक 9 ले लिया। मतलब दो और नंबर की बात करी उसने। एनी टू और नंबर्स, कोई दो और नंबर्स लेने हैं, उनका सम करना है। तो ले लिया 5 + 9 क्या हो गया आपका, 14। तो ये भी आपका क्या हो गया, इवन नंबर। तो आपने देखा, मैंने दो एग्जाम्पल दिखा दिया आपको कि किसी भी दो और नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो उसका जब सम आता है तो क्या होता है, इवन नंबर। ये भी इवन आ गया, ये भी इवन नंबर आ गया। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा है तो हम आंसर भी वैसे ही देंगे। तो लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू और नंबर्स इज इवन नंबर। किसी भी दो और नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा इवन नंबर होता है। तो ये बात हमेशा ही याद रखेंगे कि कभी भी जब हम दो और नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा जो हमें सम आता है वो इवन नंबर से आएगा। ठीक, अब बी पार्ट की बात कर लेते हैं कि दो इवन नंबर्स लेते हैं और उनको सम करके देखते ही कितना आता है। तो दो इवन नंबर्स आप ले लो कोई भी। तो मैंने ले लिया 2 ले लिया और 4 ले लिया। तो इसको ऐड करा तो हमारा कितना आ रहा है, 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 6। ये भी एक इवन नंबर है। इवन और नंबर तो आपको पता ही होंगे और मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखे। 4 + 8 आपने ऐड कर दिया, 4 भी इवन 8 भी इवन। तो 4 + 8 कितना आ गया, 12। तो जो इसका सम निकल कर आया वो भी इवन नंबर। तो आपने इस चीज़ से ये देखा कि जब भी हम दो इवन नंबरों को ऑड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आता है, इवन नंबर ही आता है। दोनों एग्जाम्पल में मैंने आपको करके दिखा दिया। तो लास्ट में आप लिख दोगे जो उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। तो आप लिख दोगे द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। क्या होता है, इवन ही होता है। दो इवन नंबर का सम जो निकालते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर ही आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं पार्ट ए क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 और नंबर्स इज इवन। वो कह रहे हैं कि जो 3 और नंबर्स का सम होता है वो इवन होता है। ठीक है, देखो जो कहता है वैसे वैसे आप कर लो। कोई भी आप 3 नंबर और नंबर ले लो और उनको सम करके देख लो, इवन आता है और आपको पता चल जाएगा। तो मैंने मान लीजिए ले लिए कोई 3 और नंबर्स की बात करा, तो मैंने एक ले लिया 3 ले लिया, एक मैंने 5 ले लिया और एक मैंने 7 ले लिया। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आया, 5 और 7 ले लिया। ठीक है, और नंबर, तो 5 और 3 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये आप देख रहे हो कि 15 तो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। 15 क्या होता है, ऑड नंबर। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वो तो कह रहा था कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, इवन होता है, बल्कि ये तो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। इवन मैंने बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं वो इवन होते हैं, बाकी उसके अलावा क्या होते हैं, वो ऑड होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट भाई फॉल्स हो गया कि जब हमने कोई 3 ऑड नंबर लिए और उनको ऐड किया तो क्या आ गया, हमारा हमारा तो ऑड निकल कर आया, और बल्कि ये कह रहे थे इवन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, अब पार्ट बी देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। बी पार्ट कह रहे हैं कि जो सम होता है, मतलब 2 और नंबर्स, दो और नंबर लेने हैं एंड 1 इवन नंबर, और एक इवन नंबर लेना है, तो उनका सम के इवन निकल कर आता है। दो और नंबर ले लो, एक इवन। तो दो और नंबर हमने ले लिया, मान लो 3, एक दो और नंबर, एक 3 ले लिया और ये 5 हो गया। ये तो हमारे हो गए और नंबर, और कह रहे एक इवन नंबर ले लो, तो 2 ले लिया इवन नंबर। ठीक है, अब वो कह रहा है इनको ऐड करने पर क्या इवन आता है, तो चेक कर लेते हैं। अब इनको ऐड कर दो, 5 और 3 हो गया 8, और 8 और 2 क्या हो गया, 10। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो क्या आ रहा है, हमारा इवन ही आ रहा है। ये तो सही है, स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो जो भी कहे वैसे ही कर दो और चेक करके देख लो।
तो ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। ये बात तो ठीक है कि 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा इवन ही मिलता है। ठीक, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक, मैंने यहाँ पे डाल भी दिया कि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, सी पार्ट कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। कह रहे कि 3 हमें ऑड नंबर लेने हैं, 3 कितने लेने हैं, ऑड नंबर्स लेने हैं, और उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इज़ ऑड। क्या वो ऑड होता है? तो ले लो भाई, हमें क्या लेना है, 3 ऑड नंबर। तो ले लो 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया, तीनों ऑड नंबर लेना है और प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई। 3 5 जो हो गया 15 और 15 7 जा 105। कितना आ गया, 105। तो भाई ये तो ठीक है, 5 आ रहा है ना लास्ट में, 0 2 4 6 8 होता है तो वो इवन होता है, उसके अलावा कोई भी नंबर होता है तो वो ऑड होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो ये कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर। क्या हो गया, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू। ठीक, क्योंकि हमारा ऑड ही आ रहा है इनका तीनों का मल्टीप्लाई करने पे। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, कह रहे हैं कि अगर कोई हम इवन नंबर लेते हैं उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। तो जो डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा वो हमेशा ऑड आता है। ऑलवेज की बात कर रहे हैं, अभी हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज मतलब हमेशा ऑड आएगा। तो हम चेक करते हैं कि आता नहीं आता, हम 1 2 एग्जाम्पल लेके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा की बात कर दी। अब हमेशा के लिए तो क्या है, हमें 2 3 एग्जाम्पल देख के चेक करना पड़ेगा कि हमेशा आएगा नहीं आएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इवन नंबर में तो जो उसका क्वोशंट आएगा वो ऑड आएगा नहीं आएगा। तो देख लेते हैं 1 2 एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो ऐसे 2 से ही डिवाइड करना है उन्होंने लिखा है, और किसको डिवाइड करना है, इवन नंबर को। तो हम इवन नंबर ले लिया। ठीक है, तो 8 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। हम डिवाइड करें 2 4 जा 8। ठीक है, तो 0 बच गया। ठीक है, ये पूरा क्या वो हो गया। तो इसका ये जो क्वेश्चन, यही तो हो गया इसका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तो ये इवन नंबर आ रहा है, ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, 2 4 जा 8। और बल्कि वो कह रहे हैं हमेशा ऑड आता है, और भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 10 में डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10। तो आपने देखा कि जब मैंने 2 से 8 में डिवाइड करा, मतलब इवन नंबर में डिवाइड करा, तो यहाँ तो मुझे 4 मिला। क्या मिला, 4। ये क्या है, ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर। और वहीं मैंने 10 में डिवाइड करा, ये भी एक इवन नंबर था, 2 से डिवाइड करा तो मेरे को क्या मिला, 5। ये बल्कि मुझे क्या मिल गया, ऑड नंबर मिला। क्या मिला, ऑड नंबर। और बल्कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। तो कह रहे हो हमेशा ऑड आता है। भाई हमेशा तो ऑड नहीं आता है, यहाँ तो मेरा ऑड निकला। यहाँ पे 2 5 जब 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या निकला, इवन नंबर लिखना। देखो 2 4 जा, और 4 क्या होता है आपका, इवन नंबर होता है। तो हमेशा तो नहीं आता है, कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो हम जब 2 से किसी इवन नंबर को हम डिवाइड देते तो ऑड भी आ सकता है और इवन नंबर भी आ सकता है, मतलब उसको क्वोशंट की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया। आल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या ऑड होते हैं? नहीं, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको समझाया था कि जो 2 एक ऐसा नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर एक ऐसा होता है कि वो ऑड नहीं होता है, वो इवन होता है। तो इसका आंसर क्या है, मतलब 2 एक ऐसा नंबर होता है, ई वाले का मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ। आल प्राइम नंबर्स और ऑड, नहीं, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है। क्या होता है, 2 प्राइम नंबर भी होता है पर वो क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, पिछले वीडियो आप देख लेंगे तो बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ये तो स्टेटमेंट एकदम गलत है कि प्राइम नंबर्स के क्या के का कोई भी फैक्टर नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई प्राइम नंबर 3 है, तो उसका फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा और वो खुद नंबर होता है। कोई भी प्राइम नंबर कब कहलाता है कि वो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए वो, और वो खुद नंबर होना चाहिए। जैसे 3 है तो 1 से 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा। और वो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता। जैसे 5 प्राइम नंबर है तो उसका 1 होगा और 5, मतलब ये 1 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा। तो कम से कम 2 फैक्टर तो होने चाहिए। किसी प्राइम नंबर से क्या होते हैं, 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। तो आप इसमें बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, मतलब उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, जो कि स्टेटमेंट एकदम क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। प्राइम नंबर का फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है, उसके मतलब 2 फैक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, सम
ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। वो कह रहे हैं कि जो दो प्राइम नंबर का जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है। तो हमेशा के लिए फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर देख लो, कोई प्राइम नंबर ले लो, जैसे टू एक प्राइम नंबर है, 3 है, तो इसका हमने जब सम करा तो कितना निकल कर आ गया, हमारा 5 निकल कर आ गया। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, और भी चेक कर लो, ये 5 ले लो, फिर 7 ले लो, दो प्राइम नंबर ले लो, इनको ऐड करा तो हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो आप देखो यहाँ तो हमारा ऑड नंबर आया, ओ एन ऑड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा उन्होंने कहा था कि द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होता है। भाई हमेशा इवन तो नहीं होता है। यहाँ तो ठीक था कि ये इवन था, पर यहाँ पे क्या था, ये ऑड था। यहाँ पे 2 + 3 क्या था, 5 आया था। 5 क्या होता है, हमारा ऑड नंबर। 12 क्या होता है, इवन नंबर। तो कहने का मतलब है कभी इवन भी आ सकता है, कभी ऑड भी आ सकता है, लेकिन हमेशा इवन नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एकदम फॉल्स हो गया, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। वो कह रहे हैं 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था कि 2 क्या होता है, प्राइम नंबर भी होता है, पीएन मतलब प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है, ठीक है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है। हमेशा के लिए बात रख लो कि जो 2 है एक ऐसा ही प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, और बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना 2 के अलावा, वो सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। बस 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। तो टी इज़ द ओनली, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। वो कह रहे हैं कि जो सारे इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नहीं, अभी मैंने इस वाले स्टेटमेंट में बताया था कि 2 एक ऐसा होता है कि जो जो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। 2 एक ऐसा नंबर है वो इवन नंबर भी है, वो इवन नंबर भी है, ई एन मतलब इवन नंबर भी है, और वो प्राइम नंबर भी है। वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो इवन नंबर होने के साथ साथ वो प्राइम नंबर भी है, ठीक है। बल्कि इसमें कह रहे हैं कि जो सारे इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। नहीं तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। टू टू एक ऐसा नंबर होता है वो प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है, मतलब इवन नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी होता है। और उन्होंने कहा कि, और वो बल्कि स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो सारे इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। वो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होगा लेकिन प्राइम नंबर होगा। उन्होंने कहा बल्कि सारे कंपोजिट होंगे पर 2 नहीं होता ऐसा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इन इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। वो कह रहे हैं कि अगर 2 इवन नंबर लें, उनका प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इवन आता है। तो चेक कर लेते हैं, 2 इवन नंबर को प्रोडक्ट कर लो। कोई 2 इवन नंबर ले लो, 2 ले लिया और 6 ले दिया तो 12 आ गया। ये तो इवन नंबर है, ठीक है, ये तो इवन नंबर निकल कर आ गया। और ले लेते हैं, ठीक है, कोई 8 ले लो, 10 ले लो, ठीक है, 8 10 जा 80, ये भी हमारा इवन नंबर निकल कर आ गया। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, एकदम ट्रू हो गया, ठीक है। कि जब हम 2 इवन नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आती है, इवन ही आता है। जब भी हमेशा आ जाए ना, ऑलवेज, तो 2-3 एग्जाम्पल लेके चेक कर लेना। हो सकता है कि कभी कभी होता है कि एक में तो आ जाता है, दूसरे में नहीं आता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है, जैसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ऑलवेज वाले आए तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल लेके चेक करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट इसके हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।